हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेसिकली स्लाइसर्स की। अब स्लाइसर्स क्या होते हैं? स्लाइसर्स बेसिकली अगर हम सिंपल ज़बान में देखें तो ये फ़िल्टरिंग ऑप्शन होता है। अगर आप देख रहे हैं कि अगर मैं ये डेट के स्लाइसर को आगे पीछे कर रहा हूँ तो इससे कनेक्टेड जितनी भी वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही हैं। अगर मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ तो वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर मैं गवर्नमेंट सेगमेंट चेक करता हूँ तो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अभी स्लाइसर आते कहाँ से? अब मैं स्लाइसर को लेट सपोज डिलीट करता हूँ और इस स्लाइसर को भी मैं डिलीट करता हूँ। तो जब इन दो स्लाइसर को डिलीट करता हूँ तो ये मेरे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट आ रहा है। सेल्स बाय प्रोडक्ट, सेल्स बाय प्रॉफिट, सेल्स बाय प्रॉफिट और डिस्काउंट, और सेल्स बाय प्रॉफिट ऑफ सम ऑफ डिस्काउंट बाय कंट्री, एंड दिस वन इज बाय प्रोडक्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास लेट सपोज बाय सेगमेंट भी और बाय डेट भी जब भी मैं चाहूँ तो मेरे पास फिल्टर होके आ जाए। अब इसके लिए जो मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा स्लाइसर का। स्लाइसर विजुअलाइजेशन पैनल में इस सिंबल में जो है वो आपके पास मौजूद होता है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं खाली कैनवस पे क्लिक करके ये स्लाइसर का बटन दबाऊंगा। ये स्लाइसर का बटन दबा के इसको मैं थोड़ा सा विजुअल अपने कैनवस में एक एडजस्ट करूंगा, और एडजस्ट करने के बाद मैं अपना फील्ड पैनल जो कि यहाँ के डेटा के नाम से आ रहा है, और यहाँ पे आगे तमाम टेबल्स मौजूद होते हैं। तो फाइनेंशियल टेबल्स में जो मेरा फैक्ट टेबल है, फैक्ट टेबल में मैं जाने के बाद बेसिकली मुझे कौन सी डायमेंशन से जो है स्लाइस करना है, अपना सेगमेंट्स में करना है। अब ये जब मैं सेगमेंट्स में जाता हूँ तो मेरे पास इस किस्म के चेक बॉक्स का जो है ऑप्शन आता है। तो मुझे ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे जो है एक बटन टाइप चाहिए कि जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो मेरे पास वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाए। इसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं विजुअलाइजेशन के बिल्कुल बराबर में एक होता है फॉर्मेट का टैब, इस विजुअलाइजेशन को मैं सेलेक्ट रखूंगा और फॉर्मेट के टैब में जाऊंगा, और यहाँ पे विजुअल में मेरे पास स्लाइसर की सेटिंग्स आ रही होगी। इस स्लाइसर की सेटिंग्स को मैं ड्रॉप करूंगा और स्टाइल में इसको दूंगा टाइल्स। जैसे ही मैं इसको टाइल्स ऑप्शन देता हूँ तो ये मेरे पास टाइल्स की शेप में आ जाता है। अब फर्दर मुझे थोड़ी सी चीज़ें और चेंज करनी है। वो क्या करनी है, मैं सिलेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन एक्टिव कर दूंगा। मल्टीपल सेलेक्ट मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, इसके साथ साथ मैंने सेलेक्ट ऑल को भी ओपन कर दिया। अब मेरे पास ये सेगमेंट्स का जो है वो स्लाइसर क्रिएट हो गया। अब लेट सपोज मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये स्लाइसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इधर ना एक्टिव हो, मेरे दूसरे पेजेस पे भी जो है ये स्लाइसर लग जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है बेसिकली यहाँ पे व्यू टैब में, ये मेरे रिबन में जो व्यू टैब है इसमें यहाँ पे एक सिंक स्लाइसर का ऑप्शन होता है। ये आपको विजुअलाइजेशन व्यू में या रिपोर्ट व्यू में व्यू के टैब में यहाँ पे मौजूद मिलेगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यू विल बी गिवन एन ऑप्शन सिंक स्लाइसर्स। सिंक स्लाइसर्स में आपने इसको ड्रॉप किया, अपना स्लाइसर को क्लिक किया, और स्लाइसर को जैसे ही क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लाइसर जो है वो कनेक्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके मेन इस वाले सेल्स ट्रेंड पे। मैं चाह रहा हूँ कि ये डुप्लीकेट पेज पे भी जो है वो प्रेजेंट हो जाए, डुप्लीकेट ऑफ सेल्स ट्रेंड में भी आ जाए। सही है। और इसके अलावा ये वाला सिंबल क्या है, ये सिंक का ऑप्शन देता है, ये सिंक हो जाए सेल्स ट्रेंड में और डुप्लीकेट सेल्स में। अब मैं जब यहाँ पे इसको सिंक करूंगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ एंटरप्राइजेस क्लिक करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे सबको हटा के एक क्लिक करता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, स्मॉल बिजनेस को। तो जब मैं डुप्लीकेट सेल्स ट्रेंड में जाऊंगा, अगर मैंने तमाम चीजें सही करी हैं तो यहाँ पे वहां भी यही स्लाइसर मौजूद होगा और यही ऑप्शन क्लिक हुआ होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे भी ये स्लाइसर मौजूद है और ये वाला ऑप्शन क्लिक हुआ है। तो हमने आज बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि स्लाइसर ऑप्शन क्या करते हैं। स्लाइसर ऑप्शन बेसिकली फिल्टर आउट करते हैं आपको डेटा को अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो, नॉट द सिनेरियो पर से बट द गिवन डायमेंशन और गिवन एट्रीब्यूट।
और हमने दूसरी चीज देखी कि हम स्लाइसेस को किस तरीके से सिंक कर सकते हैं between different pages. So I hope this small video was helpful and thank you for watching.